बस वो फीडबैक मैकेनिज्म एनसीईआरटी किताब में, इसमें मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है। एनसीईआरटी बोलता है कि हमारे बॉडी में एक ऑटोमेटिक सिस्टम है। अगर किसी बॉडी में, मान लो फॉर एग्जांपल हमारे बॉडी में ग्लूकोज का लेवल कम होता है, तो क्या करता है बॉडी, पैनक्रियाज को बोलता है कि पैनक्रियाज अपने से क्या करता है, ग्लूकाजोन सेक्रेट करता है। और वही ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है तो हमारे बॉडी में क्या करता है, हमारे पैनक्रियाज क्या करता है, इंसुलिन से उसके लेवल को कम करता है। मतलब एक ऐसा मैकेनिज्म है जहां हमारे बॉडी हार्मोन को डिपेंड करता है कितना रिलीज करना है, कितना कम करना है। फीडबैक मैकेनिज्म का सिर्फ एक मतलब है, हमारे ग्लैंड से जो हार्मोन निकलता है ना, वो डिपेंड करता है बॉडी को नीड कितना है। अगर इसका एग्जांपल एनसीईआरटी ने दिया है इंसुलिन पैनक्रियाज से, तो सिंपल वर्ड में बात करें, अगर तुम्हारे बॉडी में ग्लूकोज कम हो गया, तुम लिखवाया था मैंने पैनक्रियाज सेक्रेट करता है ग्लूकाजोन, अगर ग्लूकोज कम हो गया तो ग्लूकोज ज्यादा चाहिए, तो पैनक्रियाज क्या करेगा, ज्यादा ग्लूकोज सेक्रेट कर देगा। नहीं, मान लो किसी इंसान का ग्लूकोज ज्यादा हो गया बॉडी में, तो डायबिटीज से बचने के लिए हमारा पैनक्रियाज कुछ लेवल तक क्या करता है, इंसुलिन सेक्रेट कर देता है। इंसुलिन का काम है कि जैसे तुम्हारे बॉडी में ग्लूकोज बढ़ा थोड़ा तो उसको कम कर देगा, लेकिन जरूरत से अगर बढ़ गया तब डॉक्टर बोलता है डायबिटीज है। नॉर्मल ग्लूकोज हमारे बॉडी को रेगुलेट हो जाती है, फीडबैक मैकेनिज्म है। और एनसीईआरटी ने पैनक्रियाज लेके समझाया है। तो याद रखना, एक ऐसा मैकेनिज्म है जो डिसाइड करता है किसी भी ग्लैंड से हार्मोन कितना सेक्रेट होगा, ज्यादा की कम। वही तो आराम से लिखते जाओ, याद करने को फोकस जरूर करो, दिक्कत होगा नहीं तो। और जल्दी लिखो, थोड़ा चलते हैं प्लांट्स की तरफ। ऑब्वियसली लिखो, सीखो। और याद रखना, फीडबैक मैकेनिज्म होता है हमारे बॉडी में कितना हार्मोन का सेपरेशन होना चाहिए। और एनसीईआरटी किताब कहता है पढ़ो इंसुलिन से। जैसे एनसीईआरटी कहता है, इफ ग्लूकोज का लेवल, वो एनसीईआरटी का एग्जांपल है, ग्लूकोज से पढ़ना है। अब ग्लूकोज का लेवल बॉडी में बढ़ेगा तो उसी वक्त हमारा बॉडी पैनक्रियाज, ये एनसीईआरटी का एग्जांपल कर, पैनक्रियाज क्या करता है, सेक्रेट करता है इंसुलिन। वो कुछ रटना मत, याद रखना, एक तरीका है फीडबैक। फीडबैक मतलब होता है कि अगर ग्लूकोज ज्यादा है तो पैनक्रियाज से इंस्ट्रक्शन मिलता है पैनक्रियाज को कि तुम क्या करो, इंसुलिन सेक्रेट कर दो, ग्लूकोज कम हो जाए थोड़ा सा। और उल्टा भी हो सकता है, अगर ग्लूकोज कम हो रहा है किसी इंसान का तो पैनक्रियाज को बोला तुम क्या करो, इंसुलिन नहीं करो सेक्रेट, तुम ग्लूकोज सेक्रेट करो, ग्लूकोज बढ़ा दो बॉडी में। और जब अगर ये इसके बाद कंट्रोल नहीं होता इंसान का बॉडी में ग्लूकोज का लेवल, तब जाके डायबिटीज का प्रॉब्लम होता है, या कुछ ग्लूकोज कम ज्यादा होगा। अगर हमारे बॉडी में ग्लूकोज का लेवल डिक्रीज कर जाए, तो सीरियसली लिखो जल्दी। वो पैनक्रियाज जो हमारे बॉडी में, उस केस में सेक्रेट करता है ग्लूकाजोन। ये क्या करता है, इंक्रीज करता है ग्लूकोज लेवल। एनिमल्स में एक चीज और पढ़ना, उसके बाद प्लांट्स। एनसीईआरटी ने किताब पूछा आयोडीन का बात किया, आयोडीन क्यों एडवाइजेबल होता है हमारे फूड में, एनसीईआरटी किताब का टॉपिक है। और समझ गए फीडबैक में मतलब, ग्लूकोज कम है तो ग्लूकोज को कम करो, ज्यादा है तो बढ़ा दो, और सर्टेन लिमिट से बाद फीडबैक मैकेनिज्म। तो एक टॉपिक और एनिमल का, एनसीईआरटी कहता है एनिमल का टॉपिक है आयोडीन क्यों एडवाइजेबल हमारे खाने में। आयोडीन, आयोडीन इज, ये एनसीईआरटी का एक टॉपिक ही है, हमारे फूड में आयोडीन क्यों चाहिए। और इसका सीधा जवाब है, अगर आयोडीन नहीं लिया किसी इंसान ने, तो आयोडीन का काम है कि बॉडी में थायराइड ग्लैंड को रेगुलेट करता है। अब थायराइड ग्लैंड का काम है थायरोक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस करना।
अगर आयोडीन का डिफिशियंसी हो गया किसी इंसान को, उस इंसान को ग्वाइटर हो जाएगा। ये एनसीईआरटी किताब में छोटा सा टॉपिक है, एकदम अच्छे से लिख लो, हंसते खेलते उसके किताब वाले तुमको याद तो जाता है पूरा। ये इसलिए एडवाइजेबल है, डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन जो है ना, ये कॉज करता है ग्वाइटर। कोई ग्वाइटर कर देता है एक बीमारी, और आयोडीन नहीं होगा तो ग्वाइटर होगा। और अगर सोचना चाहो, आयोडीन अगर नहीं होगा तो बॉडी से थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन हार्मोन सेक्रेट नहीं हो पाएगा। और थायरोक्सिन हार्मोन जो तुम याद किए, थायराइड ग्लैंड होता है। तो यहां तक वो प्लांट का पार्ट हो गया। अब इस चैप्टर में बस दो पार्ट और है। प्लांट में कोई नर्वस सिस्टम नहीं आता है, प्लांट में होता है ट्रॉपिक मूवमेंट, और एक आएगा प्लांट का हॉर्मोन्स। देखो हम लोग प्लांट्स, कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, मतलब स्कूल में चैप्टर पढ़ा है ट्रॉपिक मूवमेंट, सुने हो ट्रॉपिक मूवमेंट्स? क्या होता है? हाँ, ट्रॉपिक प्लांट्स में होता है ना, दो तरह का मूवमेंट होता है, एक होता है डायरेक्शनल, एक होता है नॉन डायरेक्शनल। हाँ, एक ट्रॉपिक होता है इक्नेस्टिक मूवमेंट्स, और ट्रॉपिक मूवमेंट का मतलब होता है कि तुम प्लांट को देखोगे, जिधर सनलाइट होता है प्लांट का, उधर रूट्स जो ऊपर का जो सूट होता है बेंड करता सनलाइट की तरफ, उसको कहते हैं फोटोट्रॉपिज्म। रूट्स जाता है पानी की तरफ, उसको कहते हैं जियोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म। ग्रेविटी की तरफ जाएगा जियोट्रॉपिज्म। तो कुछ ट्रॉपिज्म ट्रॉपिक मूवमेंट होता है, कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। बस अब दो चीज और है, और इस चैप्टर का आसानी से प्लांट्स का कोऑर्डिनेशन। तो प्लांट्स के पास कोई भी नर्वस सिस्टम नहीं होता है, प्लांट्स लोकोमोशन नहीं करते। लोकोमोशन समझते हो? प्लांट्स खाली मूवमेंट करता है बॉडी पार्ट्स का। प्लांट का रूट, लीव्स, स्टेम्स मूव कर सकता है। कभी भी प्लांट्स में ऐसा कहीं नहीं होगा कि प्लांट उठ के यहां से वहां चला जाए। तो प्लांट्स जो होता है, प्लांट्स में कोई भी नर्वस सिस्टम नहीं होता है। इंसान की तरह नर्वस सिस्टम नहीं, एनिमल्स की तरह। प्लांट्स में हार्मोन सेक्रेट होता है। प्लांट्स केवल शो करता है मूवमेंट ऑफ इस पार्ट्स, पार्ट्स मूव करता है प्लांट्स में केवल। रूट्स, तो यही पार्ट्स मूव पढ़ना है अभी, रूट्स का। लिव्स मूव कर सकता है प्लांट्स में, स्टेम, सूट। मतलब प्लांट्स में क्या होता है, प्लांट्स में एक मूवमेंट होता है बस। प्लांट्स लोकोमोशन, लोकोमोशन मतलब होता है कि पूरा का पूरा प्लांट्स डिस्प्लेस नहीं हो सकता एक दूसरे जगह पे। प्लांट्स कभी डिस्प्लेस नहीं होगा। जो बोर्ड एग्जाम आ चुका है, एकदम सीरियस हो जाओ 100%। ये लोकोमोशन, लोकोमोशन मतलब क्या होता है वो ना, कि जैसे इंसान हो, हम इंसान लोग क्या करते हैं, जहां से वहां मूव कर रहा है, हमारा पूरा बॉडी मूव कर रहा है। प्लांट्स कभी मूव नहीं करते अपने से, मतलब कभी इंटायर प्लांट कभी नहीं जाएगा। और दो तरह का मूवमेंट होता है इसमें, डायरेक्शनल, नॉन डायरेक्शनल। डायरेक्शनल का पार्ट ट्रॉपिक मूवमेंट्स, ट्रॉपिक और एक ठीक मोट
ट्रॉपिक मूवमेंट लिखना है। और ट्रॉपिक मूवमेंट का मतलब क्या होगा? तो बस एक ऐसा क्या कहां से दिमाग टॉपिक है? ट्रॉपिक मूवमेंट होता है प्लांट्स का, देखते हो सनलाइट देखते हैं, जिधर सनलाइट है प्लांट का सूट उधर बेंड कर जाएगा, इसको कहते हैं फोटोट्रॉपिज्म। एक होगा जियोट्रॉपिज्म, टुवर्ड्स ग्रेविटी जाएगा, और एक जाएगा हाइड्रोट्रॉपिज्म, प्लांट का रूट जाता है पानी के टुवर्ड्स। फिर लिखेंगे थिग्मोट्रॉपिज्म। एक होता है केमोट्रॉपिज्म, जैसे बायो का एक चैप्टर है रिप्रोडक्शन, और पढ़ोगे पोलिंग ग्रेन जाता है वो एंथर टू स्टिग्मा, वो एक पार्टिकुलर मूवमेंट हो रहा है। हाँ, थिग्मो में ये भी हो सकता है कि ये क्रीपर बनता है, क्रीपर। अगर तो एक मनी प्लांट लगा रख दो या पंपकिन, बगल में एक स्टिक लगा रख दो, स्टिक के ऊपर रैप कर लेगा अपने आप को, किसी एक चीज की तरफ मूव कर रहा है। इतना करो जो कुछ पढ़ो याद हो जाए, इस वक्त अब जिंदगी का सवाल है। और ट्रॉपिक मूवमेंट्स, और ट्रॉपिक मूवमेंट्स ये लिखा होता है प्लांट्स में। तो प्लांट्स का जो ट्रॉपिक मूवमेंट होता है वो लिख लिए किसमें? हाँ, दोनों में अंतर ये होगा, ये जो मूवमेंट होगा ना ये डायरेक्शनल होता है, नो नॉन डायरेक्शनल होता है। ये डायरेक्शनल होगा, वो नॉन डायरेक्शनल। उसका टाइप से इसका टाइप होगा, उसका टाइप नहीं होता है। ट्रॉपिक मूवमेंट जो होता है ना, याद रखना ये होता है डायरेक्शनल। ये शो करता है डायरेक्शनल मूवमेंट। कोई डायरेक्शनल मूवमेंट होता है प्लांट्स का, तो लिख लिए, थोड़ा हटाते हैं। ये डायरेक्शनल मूवमेंट होता है प्लांट पार्ट्स का। अब इसका टाइप्स पढ़ना है। ये डायरेक्शनल मूवमेंट क्रिएट किससे होता है? किसी भी स्टिमुलस से। जैसे प्लांट का स्टिमुलस क्या होगा? लाइट, वाटर, केमिकल्स, कोई भी स्टिमुलस, इंसान का स्टिमुलस जैसे होता है। मूवमेंट ट्रॉपिक जो मूवमेंट्स होता है बॉडी में, और ये जो होता है ना ये सब होता है किसी स्टिमुलस के कारण। ये स्टिमुलस के कारण होता है। अब इसका टाइप्स है, ओके पूरा हटा के लिखेंगे। तो ये होता है 4-5 टाइप का, फोटो, हाइड्रो, केमो, ये सब इसी में आता है। पॉजिटिव नेगेटिव ट्रॉपिज्म इसी में है, ट्रॉपिक मूवमेंट इसी में है, ट्रॉपिज्म, फोटोट्रॉपिक, पॉजिटिव नेगेटिव सब इसी में है। और इसमें आता है पूरा का पूरा मूवमेंट, फोटोट्रॉपिज्म। भैया आसान आसान चीज है। फोटोट्रॉपिज्म में क्या होगा? प्लांट का पार्ट, प्लांट का सूट जाता है सनलाइट की तरफ, रूट जाता है सनलाइट का वे, तो सूट जाएगा सनलाइट की तरफ, सूट क्या होगा? पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। ये जो प्लांट का जो रूट नीचे जा रहा है वो शो करेगा निगेटिव फोटोट्रॉपिज्म, जो जाएगा उसके तरफ पॉजिटिव, अपोजिट जाएगा निगेटिव। फोटोट्रॉपिज्म जो होता है बाबू, ये होता है मूवमेंट ऑफ प्लांट, प्लांट्स के पार्ट का मूवमेंट।
वही लाइट स्टिमुलस के कारण होता है। इसमें लाइट में भी आता है सनलाइट। जैसे को जल्दी खोल। सूट्स ऑफ प्लांट जो होता है ना, ये शो करता है पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। सूट जा रहा है सनलाइट की तरफ, और जल्दी को ट्रॉपिक मूवमेंट तक पहुंच जाना है उसके इलास्टिक और उसके हॉर्मोन्स प्लांट का, इतना तक पहुंच जाएंगे। इतना सुनना है तुरंत। और तो सूट का ऊपर होता है ना, ऊपर वाला पार्ट का है सनलाइट की तरफ से, कहते हैं पॉजिटिव। रूट कहां जाता है? नीचे। सनलाइट ऊपर है, रूट है नीचे, इसे रूट शो करता है निगेटिव। और रूट तुमको पता है जाता है नीचे की तरफ। तो रूट्स ऑफ प्लांट जो होता है ना, ये शो करता है नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। लिख कर तो याद क्या रखना, सूट गया ऊपर तो पॉजिटिव, रूट गया नीचे नेगेटिव। तो पॉजिटिव से ओपन कर गया। सुनो, सनलाइट ऊपर से आ रहा है, प्लांट का सूट कहां जाएगा? सूरज की तरफ। सूरज की तरफ जाएगा तो क्या शो करेगा? पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। सूरज की तरफ गया है, प्लांट का रूट कहां जा रहा है? नीचे। और सूरज है, सूरज से अपोजिट जाएगा तो नेगेटिव होगा। समझ गए? इस बात को आप लिखेंगे पानी। पानी की तरफ प्लांट का कौन जाता है? रूट। तो रूट बोलेंगे पॉजिटिव है, सूट बोलेंगे नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव पूछता है वो पेपर में, याद रखना। पॉजिटिव नेगेटिव का उल्टा लिखना है। तुमको याद करा ही रहना, ठीक है सब ठीक है। तो जैसा हाइड्रोट्रॉपिज्म, वो हाइड्रोट्रॉपिज्म क्या बोलेंगे? ये होगा प्लांट का ट्रॉपिक मूवमेंट ड्यू टू वाटर। हाइड्रो मतलब वाटर, वाटर के कारण मूवमेंट होगा। होली को चलते लिखो, याद करना है। पता है वो याद नहीं कर पाओ, दिक्कत हो जाएगा। आगे का बात सोचो, क्या दिक्कत हो सकता है किसी के साथ। ये होता है ड्यू टू लाइट, ये होते हैं वाटर स्टिमुलस। वाटर स्टिमुलस के कारण होता है। इसमें भी क्या लिखेगा वो? रूट जा रहा है नीचे तो रूट शो करेगा पॉजिटिव, सूट शो करेगा नेगेटिव। रूट नीचे की तरफ जा रहा है तो रूट शो करेगा वाटर हो जाएगा। पानी की तरफ मूवमेंट जो होने वाला है, हाँ, रूट्स नीचे है टुवर्ड्स वाटर। तो ये भी चैप्टर एक दिन में खत्म होगा। और भी चैप्टर है इसके बाद? कौन चैप्टर है? चलो ना, ठीक है। सेकंड चैप्टर भाई इंडिया ही तो है, ठीक है चलो ना। पर इधर तो खींचे बहुत सही है, वो बोर्ड में भी अच्छा है। यूरोप ज्यादा नहीं पूछेगा, इंडिया ही आएगा। यूरोप का कुछ सवाल फिक्स है। यूरोप का प्रिंट कल्चर सीधा रटना है, रटना है, और घबराओ मत। वो चैप्टर आएगा ना, उस वक्त तुमको ये वाला फिलोसफी खूब काम देगा मेरा, याद करवाने वाला। वो चैप्टर गलती से बुक रीडिंग हो गया स्कूल में, सो गए, ऐसे भी सो जाते होंगे। इसको घबराओ मत, तुमको याद करा दे, चिंता करे तो पूरा किताब याद करा, तुम बस रिलैक्स हो। नहीं, उसके नेशनलिज्म है वो, बाद में प्रिंट कल्चर बहुत आगे है। पहले नेशनलिज्म इंडिया, और इंडिया वाला चैप्टर ज्यादा अच्छा है, उसी से बोर्ड में आता है। हाँ वो ज्यादा आसान है, इंडिया तुम पढ़े हो।
सुनो और सुनो उसके बाद और सुनो एक होता है सुनो एक होता है जियोट्रॉपिज्म। बस बस इतना ही करो ना। अब थोड़ा सा दिमाग एकदम शांत कर लो, नहीं तो कहीं के नहीं रहोगे। अब ध्यान रखना भाई, ये बोर्ड आ गया है, तुम्हें सीरियस होना पड़ेगा। तुम्हें पता है तुमसे खुद स्कोर नहीं होगा, इसीलिए अभी वक्त है। तुम्हें पता है इसलिए ये तो कुछ मत करो, पता है तुमसे नहीं होगा लेकिन किसी से हो सकता है, तो उसका बात मान लो। तुमको पता है कि 10th बच्चा इसमें 12th जीत चुका, 12th इतना पहुंचा दिया आगे कि एक महीना कुछ नहीं होता, वो 12th बहुत आगे हो गया। याद करा, इसे दिक्कत का बात नहीं है, तुम मत इतना कर दिमाग तो शांत, अभी पहले के याद नहीं, चिंता छोड़ दो। चिंता चिंता में बिंदु का अंतर है। पहले का चिंता छोड़ेगा, उसकी याद नहीं है तो बस एक काम करो, अब फिर अभी भी संभल जाओ। और सबसे बड़ा संभलने का तरीका, किसी से बात करना बंद करो, ठीक है? अब बात करो, मेरा क्या जाता है फिर। मैं तो समझाने के लिए अच्छा बात बोल रहा हूँ, तो सुनो। और ट्रॉपिक मूवमेंट होता है प्लांट्स में, अभी वक्त, अभी तो दिक्कत नहीं, तो अभी वक्त है। तो बस इतना करो ना, अगर पहले कुछ नहीं आता है, दिमाग शांत, अभी करंट सिचुएशन पे सोचो, मैं तो कहीं के नहीं रहूंगा। और ये टॉपिक मूवमेंट किस कारण से होगा? ड्यू टू ग्रेविटी। वो प्लांट्स में तुमको क्या करना है, जैसे एनिमल रटे थे ना, प्लांट्स में एक सवाल फेमस जब जो आएगा कल, प्लांट्स का हार्मोन्स का नाम रटना है, ऑक्सीन, साइटोकिनिन, गिबरेलिन, एब्सिसिक एसिड, और सबका फंक्शन, बस वही आएगा एग्जाम में। ये सब आने का चांसेस कम होता है, ये आसान है। आचार हार्मोन, और इसमें क्या लिखोगे? रूट कहां जाएगा? नीचे। सूट जाएगा तो रूट क्या शो करेगा? पर ये बहुत आसान पड़ेगा तुम्हारे लिए। हाँ, तो इसलिए देखो, तुमको बस प्लांट्स में याद रखो, दिक्कत खाली क्या होगा, 4 नाम रटना है, 4 हार्मोन्स आएगा कल, बस रट लोगे, काम हो गया। प्लांट्स में ही है, और एनिमल में वो इंडोक्राइन ग्लैंड्स का सेक्रेशन। बस इसमें अभी भी कुछ मत करो, बहुत थोड़ा दिमाग शांत करो। और सबसे बड़ा चीज, दिमाग शांत रहना सीख लो। अब नहीं तो कब देखो, सूट क्या शो करेगा? तो दिमाग शांत रहने से क्या होता है, इंसान को अभी का बात अभी याद हो जाता है, रूट ऊपर नहीं जाता है, सूट जाता है भाई। देखो बताओ, ये चीज तुम्हें याद का सबसे आसान है, समझ। और ये याद का आसान है, पानी की तरफ जाएगा रूट पॉजिटिव, पानी की तरफ जाएगा, ग्रेविटी की जाएगा रूट पॉजिटिव। अब दो चीज और है, दो ट्रॉपिज्म और है, एक होता है केमोट्रॉपिज्म, एक होता है थीमोट्रॉपिज्म। बस केमोट्रॉपिक पॉजिटिविटी नहीं होता है, केमो और थीमो यही नेगेटिव होता है। केमो में क्या होता है ना, तुम पढ़ोगे, बायो का एक चैप्टर आएगा, एक में पढ़ोगे, प्लांट्स में होता क्या है, पोलन ग्रेन्स, मेल से जो एंथर पुष्प है, पोलन ग्रेन जाता है फीमेल्स के स्टिग्मा पे, तो एक दिख रहा है, एक डायरेक्शन फॉलो कर रहा है ना, कि मेल वाले को फीमेल के तरफ ही जाना है, तो ये वाला प्रोसेस का आता है केमोट्रॉपिज्म। केमोट्रॉपिज्म ये तुमको पढ़ना है पॉलिनेशन में, तो केमोट्रॉपिज्म एक थीमोट्रॉपिज्म, तो सिर्फ केमोट्रॉपिज्म। भाई इसमें याद रखना, ये सब तुमको एग्जाम में है ना, एक नंबर जरा नहीं पूछ सकता है भाई, है कथी पूछने राइट, ये आसान चीज है। तो केमोट्रॉपिज्म होता है ये मूवमेंट, इसका सिर्फ एक ही एग्जांपल है, पोलन ग्रेन्स का मूवमेंट। तो पोलन ग्रेन्स तुमने पढ़ा होगा 8th क्लास में, नहीं पढ़ो तो एक चैप्टर है, हाउ टू ऑर्गेनाइज रिप्रोड्यूस, एक चैप्टर है, पोलन ग्रेन्स का मूवमेंट फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, स्टिग्मा के बाद जाता है स्टाइल, स्टाइल के बाद ओवरी, ये तुम्हें एक से पढ़ा होगा भाई, मतलब एंथर से जाना है स्टिग्मा पे। यहां ये नहीं पढ़े, यहां बस पढ़े इस मूवमेंट को केमोट्रॉपिज्म कहते हैं, बस। केमिकल क्यों बोले, क्योंकि यहां देखो पोलन ग्रेन्स एक केमिकल है जो फ्लावर के मेल से फीमेल में ट्रांसफर हो रहा है। और क्यों ट्रांसफर होता है, कि फ्लावर का फीमेल वाला पार्ट उसको अट्रैक्ट करता है, ऊपर जो बना है स्टिग्मा वाला पार्ट।
एक और थिग्मोट्रोपिज्म सिर्फ एक एग्जांपल है, उसका एग्जांपल होता है, सबसे एनसीईआरटी कहता है कि उसका होता है क्रीपर, कि तुम क्या करो, तुम एक मान लो कि मनी प्लांट ले लो या पंपकिन ले लो, मनी प्लांट के बाद में एक लकड़ी खड़ा कर दो, कुछ देर के बाद वो क्या होगा, लकड़ी को क्रॉल कर लेगा। हाँ, टच मी नॉट वो नास्टिक मूवमेंट में दिया गया है, नास्टिक है, टच वो नास्टिक मूवमेंट क्या है ना, वो उसमें डायरेक्शनल नहीं है, टच मी नॉट करते हो, टच करते हो वहां पर वाटर की वो गिर जाता है, वो इसमें नहीं दिया किताब में। वो कितना, वो दो तरह का मूवमेंट है, एक है ट्रॉपिक मूवमेंट जो डायरेक्शनल है, वो नॉन डायरेक्शनल, सिर्फ एक एग्जांपल है टच मी नॉट किताब में। और सुनो इसके बाद थिग्मोट्रोपिज्म, और लिखो 2 मिनट, थिग्मोट्रोपिज्म बस याद रखना, थिग्मोट्रोपिज्म का मतलब होता है ना एक ऐसा ट्रोपिज्म जहां पे किसी भी प्लांट पार्ट का किसी एक्सटर्नल सपोर्ट की तरह मूवमेंट हो रहा है, बस इसमें पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता है। पॉजिटिव नेगेटिव इसमें भी नहीं होगा। और इसका सिर्फ एग्जांपल होता है पंपकिन, पंपकिन जो देखोगे गांव में देखा होगा, हाँ, मनी प्लांट भी है इसका एग्जांपल है। पंपकिन को देखा होगा गांव में, पंपकिन या कद्दू लोकल जो भी इसको कहा जाता है, उसको देखोगे तो वो एक क्या करता है, एक लकड़ी के सपोर्ट पे घूम जाता है। मनी प्लांट भी हो सकता है, मनी प्लांट लोग घर पे लगाता है, वो क्या करता है, तुम जिधर दे दो, रस्सी ला दो, रस्सी पे घूम जाएगा वो। वाटरमेलन, अब मुझे नहीं पता भाई वाटरमेलन ऐसे घूमता है कि नहीं, मैंने कोई खेती थोड़ी की है, मैंने किताब का भाई, जो किताब में लिखा पढ़ सुना दे रहा हूँ, सही कहो भाई, मैंने खेती थोड़ी, मुझे क्या पता वाटरमेलन घूमता है कि नहीं। बस एग्जांपल है, जैसे मनी प्लांट, ऐसा प्लांट जिसे पैसा होता है, लगाओगे पूरा में पैसा मिल जाएगा। देखो उसका, देखो उसको देखो क्यों घूमता है, देखो मानो मनी प्लांट है, मनी प्लांट रखे हो, मनी प्लांट जो होता है उसका, देखो उसका जो सूट बहुत कमजोर है, वह कैसे घूमता है, उसको पता है उसका अपना सूट कमजोर है, उसको चाहिए किसी का सपोर्ट, देखता है बगल में सपोर्ट है, सपोर्ट देख के घूम जाता है। यही तो ट्रॉपिज्म मूवमेंट है, घूम जाता है भाई प्लांट्स में। जैसे प्लांट है, पानी नहीं है तो प्लांट, जहां पानी रहता है प्लांट के उधर भाग जाता है, तो वहां से क्यों पता चला, क्योंकि वहां से स्टिमुलस आ गया, स्टिमुलस को घुमा देता है। देखो ये देखो ये स्टूडेंट थिग्मो को मतलब टच हो, टच यहाँ पे कैसे है, देखो मान लो तुम मनी प्लांट ले लो, और लकड़ी बहुत दूर है, वो कभी नहीं जाएगा, वो खप जाएगा, तुम क्या, तुमको एक काम कंपलसरी करना, मनी प्लांट को उस लकड़ी से टच कराना होगा, तभी होगा, तो नहीं होगा। जैसे घर में क्या करते हो, तो रेलिंग पे लगा देता है, तुम उसको देखो, तुम अगर घर का जो रेलिंग उस पर लगा दोगे मनी प्लांट, तो मनी प्लांट को दिख गया कि उसको टच कर रहा है, मनी प्लांट हो गया, पंपकिन, इसे को सपोर्ट मिलता है। और सुना जल्दी,